वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हाउ टू पास संस्कृत पेपर वन इन जस्ट 1 मंथ। तो इस वीडियो में नॉर्मल टिप्स मैं नहीं बताने वाला हूँ कि इम्पोर्टेंट पढ़ो, ब्लूप्रिंट पढ़ो, ऐसे इतना टाइम पढ़ो, ये सब नहीं बताने वाला हूँ। मैं इस वीडियो में जो है पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर और ब्लूप्रिंट एनालिसिस करके जो है टॉपिक्स निकाला हूँ, जैसे कि समास, संधि, शब्द रूप, धातु रूप, ऐसे टॉपिक्स निकाला हूँ। उन टॉपिक्स पर कैसे क्वेश्चन बनता है वो आपको बताने वाला हूँ, आंसर कैसे लिखना है वो बताने वाला हूँ। अगर आपको आंसर नहीं आता है तो उधर टिप्स एंड ट्रिक्स क्या यूज़ करनी है आंसर लिखने के लिए, मार्क्स गेन करने के लिए, वो बताने वाला हूँ। और एंड में ये भी बताने वाला हूँ कि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो अभी जो है कैसे आप इसको कवर कर सकते हो। तो ये जो है कंप्लीट गाइड होने वाला है संस्कृत के पेपर वन के लिए। तो ये वीडियो देखने के बाद आपको जो है संस्कृत के पेपर वन के लिए कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है शब्द रूप। ये जो है 10 से 15 मार्क्स को पूछा जाता है। फिर शब्द रूप में जो है पूछा कैसे जाता है कि आपको जो है 5 शब्द रूप दिए जाते हैं 10 मार्क के लिए। तो 5 शब्द रूप में से जो है हर एक शब्द रूप का आपको जो है शब्द रूप लिखना होता है और वो शब्द रूप का कोई भी एक शब्द जो है सेंटेंस में यूज़ करना होता है। फॉर एग्जांपल हमने जो है राम शब्द लिखा, आया है एग्जाम में, तो राम का जो है हम, हमारे टीचर्स ने बोला है कि सिर्फ एक विभक्ति आप जो है लिख के आ सकते हो। तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, प्रथमा विभक्ति लिख के आते हैं, जैसे कि रामः, रामो, रामः। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन प्रथमा विभक्ति का, इतना ही हमने लिखा। ये जो है किधर भी कंसेप्ट क्लियर नहीं है कि पूरी विभक्ति साथ के साथ विभक्ति लिखनी है या फिर एक ही विभक्ति लिखनी है। लेकिन हमें हमारे टीचर्स ने एक ही लिख के आने बोला था, तो हम लिख के आए, हम पास भी हो गए। लेकिन ये आप पर है, आपको साथ के साथ लिखनी है या फिर एक लिखनी है। हमने तो एक ही लिखी थी। वही वो रामः, रामो, रामः, इतनी एक विभक्ति लिखने के बाद हमने समझो रामः वर्ड चूज़ किया, तो उस पर जो है हमको सेंटेंस बनाना है। अब इस सेंटेंस आप बहुत ईज़ी सेंटेंसेस बना सकते हो और एक की जगह आप 2 भी बना सकते हो, क्योंकि एक गलत हुआ तो दूसरा एग्ज़ामिनर जो है मार देगा दूसरे को चेक करके। जैसे कि नॉर्मल कोई नाम है, जैसे कि राम, सीता। रामः पुस्तकं पठति, सीता पुस्तकं पठति। ऐसे जो है पुस्तकं पठति कॉमन रखना है और इधर नाम लिखना है एक वचन में। फिर उसके बाद में अलग कुछ समझो आयुर्वेदिक वर्ड है, वैद्य है, प्रकृति है, ऐसी वर्ड है तो आपको अलग फॉर्मेट है। वैद्यः आवश्यकम् अस्ति, वैद्यः अस्ति, या फिर प्रकृतिः आवश्यकम् अस्ति, या फिर प्रकृतिः अस्ति। इतने सिंपल सेंटेंसेस भी आपने बनाए, एक की जगह पर 2 बनाए, तो आपको जैसे भी कुछ भी आप फॉर्मेट बनाओ और वो वर्ड उधर पे रख के आओ, तो इतना करके आप जो है सेंटेंसेस बना सकते हो। तो आपको जो है ईज़िली वो शब्द रूप लिखने के लिए 1 मार्क और सेंटेंस में यूज़ करने के लिए 2 मार्क्स एक-एक शब्द रूप को मिल जाएँगे। अगर आपने आज तक शब्द रूप पढ़े ही नहीं हैं, तो आपको कौन-कौन सी इम्पोर्टेंट मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले पुल्लिंग में इम्पोर्टेंट है अकारांत पुल्लिंग शब्द, फिर इकारांत पुल्लिंग शब्द, फिर उकारांत पुल्लिंग शब्द और फिर ऋकारांत, ऋ यानी कि पितृ वाला जो शब्द है ना, वो वाला पुल्लिंग में इम्पोर्टेंट है। फिर स्त्रीलिंग के अंदर जो है आकारांत स्त्रीलिंग, जैसे कि सीता, इकारांत स्त्रीलिंग मति शब्द जैसे। फिर तृ में कौन-सा है, मातृ। तृ स्त्रीलिंग पुरुष शब्द जो है कौन-सा है, मातृ। फिर उकारांत में रज्जु, फिर बड़ा वाला ऊ में धेनु। ऐसे जो है इतने वर्ड जो है स्त्रीलिंग में इम्पोर्टेंट है। और नपुंसकलिंग में जो है अ, अकारांत पुल्लिंग फल शब्द, ऐसे फल जैसे अकारांत नपुंसकलिंग। फिर उकारांत नपुंसकलिंग और फिर ईकारांत नपुंसकलिंग, ये 3 जो है इम्पोर्टेंट है। अभी इतने जो मैंने बताए उतने इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो सर्वनाम होते हैं अस्मद, युष्मद, एवं, एवं, वो करने हैं या फिर नहीं करने हैं, वो पूछे कम जाते हैं, तो वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन आप इतने करके ही आओ, क्योंकि शब्द रूप जो है सेंटेंस बनाने में यूज़ होता है, कारक पहचानने के लिए यूज़ होता है। और ये जो है शब्द रूप का क्वेश्चन है उसमें तो सिर्फ़ इतना उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पर नहीं है, क्योंकि एक ही विभक्ति आप जो है नॉर्मली लिख के आते हैं स्टूडेंट्स और वो सेंटेंस में यूज़ करके आते हैं। तो ये पूरा का पूरा हुआ शब्द रूप का। इसको जो है आप टोटल 3 से 4 घंटे देखिए, आप पूरे इतने बाय हार्ट कर सकते हो और डेली आपको जो है 10-10 मिनट इसका जो है रिवीजन करना चाहिए। अभी शब्द रूप होने के बाद दूसरा टॉपिक है समास। भाई समास पर क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? एक तो आपको जो है एक पैराग्राफ दिया जाता है। पैराग्राफ के अंदर जो है कुछ हाइलाइट किए हुए वर्ड्स होते हैं, जो कि विग्रह वाक्य होते हैं, यानी कि स्प्लिट किया हुआ वर्ड रहता है, उसको आपको जो है समास में कन्वर्ट करना होता है। या फिर समास दिया हुआ रहता है, उसको आपको विग्रह पार्ट यानी कि उसको जो है स्प्लिट करना होता है। ये एक करना होता है, ये करने के लिए आपको 1 मार्क मिलता है और दूसरा 1 मार्क आपको जो है वो कौन-सा समास है वो नेम करने के लिए आपको मिलता है। तो अब जो है ट्रिक क्या बताता हूँ मैं आपको।
कि अगर आपको जो है समास कौन-सा है पता नहीं चल रहा है, तो आपको जो ऊपर-ऊपर से पता चल रहा है ट्रिक्स देख के, कि समझो आपको जो है तत्पुरुष समास लग रहा है, लेकिन वो विभक्ति तत्पुरुष है या फिर कौन-सा तत्पुरुष है वो आपको पता नहीं चल रहा है, तो आपको सिर्फ़ ऊपर से तत्पुरुष समास लिख के आना है, उसके सब टाइप के अंदर घुसने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने तो ऐसी जो है ट्रिक है यहाँ पर। और पूरे समास के ऊपर ट्रिक्स चाहिए तो मैं आपको जो है वीडियो बना दूँगा उसका, आप कमेंट करो, पूरे समास के ऊपर ट्रिक्स बना दूँगा। अभी नेमिंग के लिए तो मैंने बताया कि सिर्फ़ मेन टाइप लिखो, उसके जो है सब टाइप लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको पता नहीं है वो कौन-सा समास है तो। और उसके बाद में उसका स्प्लिट करने के लिए यानी विग्रह वाक्य करने के लिए जो है बहुत ही सिंपल है। आप जो है अगर आपको बिल्कुल आता ही नहीं है, तो उसको जो है संधि कैसे स्प्लिट करते हो वैसे आपको उसको स्प्लिट करना है, और जो 2 वर्ड्स आते हैं उसके बीच में च, एवं ऐसे वर्ड्स लिखने हैं, च, एवं, इति ऐसे वर्ड्स आप लिखोगे तो उसका विग्रह हो जाएगा। माना कि आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे लेकिन कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा, खाली छोड़ने से अच्छा जो है ये अच्छा ट्रिक है। लेकिन जिन्होंने समास बिल्कुल नहीं पढ़ा है, तो उनको मैं जो है मैंने 5-6 वीडियो बनाए हैं, और 6 वीडियो जो है बहुत कम 15-15 मिनट के हैं। उसमें पूरा समास ट्रिक्स के साथ मैंने जो है एक्सप्लेन किया है बहुत ईज़ी लैंग्वेज में, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो आप देख सकते हो। पूरा समास पढ़ने के लिए आपको 4 घंटे मोर देन इनफ है, उसको रिवाइज़ करके प्रैक्टिस करके पढ़ने के लिए 4 घंटे मोर देन इनफ है। उतना पढ़ के आपको जो है सिर्फ़ उसको रिवाइज़ करना काम पड़ता है। तो ये हुआ समास के लिए। अभी शब्द रूप समास होने के बाद तीसरा बड़ा टॉपिक है संधि। अभी संधि पर भी क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि समास के जैसे सेम संधि का आपको नाम लिखना होता है, अगर वो संधि दिया हुआ है तो उसका आपको विग्रह करना होता है, अगर विग्रह दिया है तो उसका संधि शब्द लिखना पड़ता है आपको, यानी कि जो जॉइंट वर्ड होता है वो लिखना पड़ता है। और इसमें जो है संधि में विग्रह करना तो आपको पता ही है कि उसको स्प्लिट करना पड़ता है 2 वर्ड्स में, ऐसे आप विग्रह लिखना पड़ता है। और फिर उसको नेमिंग के लिए भी एक ट्रिक है, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल तो नहीं हो सकती है, लेकिन है कि आपको जो है समझो एग्ज़ैक्टली पता नहीं चल रहा है कि ये कौन-सी संधि है, तो आप जो है उसका मेन टाइप जैसे कि 3 ही टाइप है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, आप ये लिख के आ सकते हो, अगर आपको पता ही नहीं चल रहा है। अगर आपको डाउट है, तो आपको वो संधि लिखना है जैसे कि समझो दीर्घ संधि ऐसे लिखना है, लेकिन आपको उसका मेन टाइप जो है ब्रैकेट में लिखना है, व्यंजन संधि, स्वर संधि और विसर्ग संधि, ये जो है ट्रिक है यहाँ पर। तो पूरी संधि जो है किसी ने भी नहीं पढ़ी है, तो अगर आप बोलोगे कि सर समाज जैसे पढ़ा है वैसे संधि पढ़ा दो, तो मैं संधि भी पूरी पढ़ा दूँगा, तो आपको जो है कमेंट करना पड़ेगा। तो ये जो है संधि पढ़ने के लिए आपको मैक्सिमम 4 से 5 घंटे पूरी प्रैक्टिस करके पढ़ने के लिए मोर देन इनफ है। आप डेली 2-2 संधि पढ़ सकते हो, 4-4 संधि पढ़ सकते हो ईज़ी लेके, और उसको सिर्फ प्रैक्टिस करना है और रिवाइज़ करते रहना है। तो ये हुआ संधि के लिए। अब तक जो है हमने शब्द रूप, समास और संधि में से जो है मिनिमम 30 टू 35 मार्क्स का हमने जो है कवर कर लिए ऑलरेडी। अभी संधि होने के बाद जो है प्रत्यय पूछा जाता है। तो प्रत्यय में जो है आपको सेंटेंस में यूज़ करो करके पूछा नहीं जाता है, लेकिन वो अभी करना पॉसिबल भी नहीं है सेंटेंस में यूज़ करना। लेकिन पूछा कितना जाता है कि सेंटेंस को जो है तुमुन प्रत्यय लगाओ, वो जो वर्ड दिया है उसको ही उतना ही लगाओ, उसको सेंटेंस में यूज़ करो, ऐसे नहीं पूछा जाता है। तो इसके लिए आपको एक आगे चार्ट दिख रहा होगा, तो वो जो है ट्रेंड आपको देखना है कि कैसे-कैसे फॉलो हो रहा है, कैसे-कैसे फॉलो नहीं हो रहा है, और उतना देख के आपको जो है ईज़िली बाय आउट हो जाएगा। मोर देन 1 आवर इज़ इनफ फॉर दिस। इसको जो है सिर्फ़ 1 घंटे में आप पूरा का पूरा जो है प्रत्यय कंप्लीट कर सकते हो। जो वर्ड दिया है उसको जो है 4-5 प्रत्यय दिए हुए रहते हैं, उस वर्ड को जो है वो 4-5 प्रत्यय लगाने होते हैं। बहुत ईज़ी है। मैंने ब एक चार्ट पूरा का पूरा दिया हुआ है, बहुत अच्छा चार्ट है। ये देख के आप पूरा प्रत्यय पढ़ सकते हो। उसके बाद में क्या है, वाच्य। वाच्य भी पढ़ने के लिए जो है कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य, कर्म से कर्तु, ये करने के लिए जो एक ट्रिक है 1 टू 1, वो जो है आपको पूरा वाक्य पढ़ना है, तो आप बोलो कि कमेंट करो, लेकिन वो पढ़ने के लिए आधा से 1 घंटा मोर देन इनफ है। बस वो पढ़ने के लिए आपको थोड़ा-सा जो है शब्द रूप और धातु रूप आना चाहिए। उतना आए तो आपको जो है ईज़िली वाच्य हो जाएगा। सिर्फ़ 1 घंटा लगता है आपको वो पढ़ने के लिए। अब बोलोगे तो मैं पढ़ा दूँगा। वाच्य होने के बाद जो है उपसर्ग आता है। अभी उपसर्ग आपको दिए हुए रहते हैं, तो वो सिलेबस कॉपी में लिस्ट है, फिक्स यही उपसर्ग पूछे जाएँगे। तो उपसर्ग जो है आपको जो है एक वर्ड को लगाने होते हैं, और उस वर्ड को जो है सेंटेंस में यूज़ करना होता है, या फिर सिर्फ़ वर्ड को लगाने होते हैं, उतना ही करना होता है। तो सारे के सारे उपसर्ग का जो है मैंने जो है ऑलरेडी बनाया हुआ है, उसका वीडियो मैं बना दूँगा। लेकिन आपको जो है उतना वो सिलेबस कॉपी में जितने दिए हैं, उनका एक वर्ड बनाना है और उसको सेंटेंस में यूज़ करके देखना है। उतना आपको जो है लिमिटेड है, आप उसको बाय हार्ट कर सके जा सकते हो या फिर समझ के जा सकते हो। इसके लिए भी 1 घंटे से ज़्यादा आपको नहीं चाहिए। 1 घंटा मोर देन इनफ है, और एग्ज़ाम से पहले आप इसको रिवाइज़ कर लो बस। उसके बाद में है स्ववाक्य।
स्व यह वाक्य यानी कि वो जो वर्ड दिया है आपको क्वेश्चन पेपर में, वो वर्ड को जो है अपनी खुद के सेंटेंस में डालना होता है। यहाँ पर भी आप जो है खुद के 1 से 2 सेंटेंस आप बना सकते हो, क्योंकि एक गलत रहा तो दूसरा काम में आ सकता है। और इसमें भी जो शब्द रूप में मैंने ट्रिक बताई थी कि जैसे समझो वर्ड आया कि रामः, त तो आप लिख के आ सकते हो रामः शब्दः अस्ति। फिर उसके साथ में आप क्या कर सकते हो कि रामः संस्कृत शब्द अस्ति, या फिर प्रकृतिः संस्कृत शब्द अस्ति। ये जो है फॉर्मेट है फिल इन द ब्लैंक, कि उसके बाद में जो है शब्दः अस्ति या फिर फिल इन द ब्लैंक, उसमें जो है संस्कृत शब्दः अस्ति। ये फॉर्मेट लिखना है और जो वर्ड पूछा गया है वो फिल इन द ब्लैंक में लिखना है। ऐसे आप करोगे तो आपका वर्ड बन जाएगा। अगर आपको खुद से सेंटेंस बनाना आता है तो अच्छी बात है, लेकिन एंड मोमेंट में क्या करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो है बहुत अच्छी ट्रिक है, इससे आपको मार्क्स भी मिल जाएँगे। और ये ट्रिक्स आपको जो है कैसे मिलेगी, आप जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का जो है चैट जीपीटी पे डालो, उसको बोलो कि कॉमन ट्रेंड बताओ कुछ तो वो आपको जो है वहाँ पर ट्रिक बता देगा। अभी स्ववाक्य होने के बाद है धातु रूप। अभी धातु रूप में जो है बहुत सारे स्टूडेंट को जो है बहुत डर लगता है, लेकिन धातु रूप में जो है आपको जो है मेनली परस्मैपदी और आत्मनेपदी 2 होते हैं। आत्मनेपदी पूछा ही नहीं जाता है, 90% चांसेस है कि परस्मैपदी पूछा जाते हैं धातु। अब तो परस्मैपदी के जो है सारे के सारे 5 जो है आपको पाँचों के 5 का जो है एक-एक आपको बाय हार्ट करना है। वो कैसे ट्रेंड चल रहा है, बहुत ज़्यादा ईज़ी है, 1 घंटा मोर देन इनफ है वो उतने बाय हार्ट करने के लिए। लेकिन आत्मनेपदी का आपके ऊपर है करना है या फिर नहीं करना है, पूछा तो बहुत कम जाता है वो। तो शब्द रूप के लिए इतना मोर देन इनफ है, और जितना स्पेसिफिक पूछा गया है कि मध्यम पुरुष, प्रथम पुरुष, उतना ही लिखना है आपने, और ज़्यादा लिखते नहीं बैठना है, जितना पूछा है उतना ही लिखो। संस्कृत पेपर 1 में आपको टाइम बहुत ज़्यादा मिल जाता है, इसमें आपको जो टाइम की उतना चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती है। फिर शब्द रूप होने के बाद लास्ट टॉपिक है कारक। कारक आने के लिए आपको जो है शब्द रूप आना बहुत ज़रूरी है। जो मैंने इम्पोर्टेंट शब्द रूप बताए हैं उतने आपको बाय हार्ट है, तो कारक आपको आ जाएगा। तो कारक आपको लिखना कैसे होता है कि कारक आपको जो है पहचानना होता है, कर्तु, कर्म कौन-सा कारक है वो लिखना पड़ता है, और वो जो वर्ड है उसका आपको इंग्लिश में मीनिंग लिखना पड़ता है। मीनिंग तो आप किसी भी आयुर्वेदिक वर्ड का लिख के आ सकते हो, बस कारक पहचानने के लिए आपको जो है शब्द रूप आना चाहिए। कारक जो है आप पूरा का पूरा आधा या फिर 1 घंटे में पढ़ सकते हो। अगर आप मुझे कमेंट करोगे तो मैं भी उसके ऊपर वीडियो बना दूँगा। तो इतना पढ़ के जो है हमने सारे के सारे एसएक्यू और एलएक्यू 80 मार्क के सारे जो है कवर कर लिए हैं। अगर आप इन्हें ट्रिक्स यूज़ करके ये करके जो है आप इज़िली 60 टू 65 स्कोर कर सकते हो 80 में से। क्योंकि ये जो है नॉर्मल पेपर जैसे नहीं है कि कब मार्क्स देते हैं। ये जो है मैथमेटिक्स जैसे आपने सही लिखा है तो आपको फुल मार्क्स दे देते हैं। तो 80 में से 55-60 मार्क्स स्कोर करना बहुत ईज़ी है। एमसीक्यू भी 10 मार्क्स आ ही जाएँगे। तो आप जो है इज़िली संस्कृत का पेपर 1 जो है पास हो सकते हो। तो बाकी के सब्जेक्ट्स के ऊपर आपको जो है ऐसे ही वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।